पर आना राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता। जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच होता है वह दिखे यह जरूरी नहीं होता। मंगलवार को देश की संसद ने एक ऐसा ही नजारा देखा जब देश को कांग्रेस मुक्त कराने का नारा देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस के ही एक सांसद के लिए रो पड़े। मौका था राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई का। गुलाम नबी आजाद को सदन से विदाई देते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम ने आजाद की तारीफ करते हुए कहा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर हैं और एक भावुक नेता है। पीएम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के साथ अपनी पुरानी मित्रता का भी जिक्र सदन में किया। गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। जब आजाद ने एयरपोर्ट से किया था फोन, गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण में पीएम ने एक वाकया सुनाया। मोदी ने सदन में कहा कि एक बार जब गुजरात के यात्रियों पर आतंकवादी हमला हुआ था तो उन्हें सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने फोन किया था। पीएम ने बताया कि आजाद ने वह फोन केवल उन्हें हमले की सूचना देने के लिए नहीं किया था, बल्कि वह गुजरात के यात्रियों पर हुए हमले से काफी दुखी थे और फोन पर ही रो दिए थे। उस घटना को याद करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि प्रणब मुखर्जी उस समय देश के रक्षा मंत्री थे। उनसे सेना के विशेष विमान की मांग की गई और उसी समय गुलाम नबी आजाद ने एयरपोर्ट से ही मुझे फोन किया। एक परिवार की तरह आजाद ने उस समय चिंता जताई। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में रहने के बाद भी उसे कैसे पचाना है, यह कोई गुलाम नबी आजाद से सीखे। वह मेरे मित्र हैं और एक मित्र के रूप में मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। पीएम ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि आजाद दल से ऊपर सोचते हैं और देश की बात करते हैं। उन्होंने गुलाम नबी आजाद के साथ एक और वाकया भी सदन में सुनाया। पीएम ने कहा कि एक बार मैं गुलाम नबी आजाद के साथ लॉबी में बातें कर रहा था, तभी कुछ पत्रकारों ने सवाल किया, जिस पर आजाद ने कहा कि आप नेताओं को टीवी पर लड़ते हुए देखते हो, लेकिन यहाँ परिवार जैसा माहौल है। तो मैं और गुलाम नबी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे। अब जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता है, बराबर नजर लगाए बैठे थे। ये दोनों का मेल कैसे हो सकता है? हम हंसी खुशी से बातें कर रहे थे। हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था। वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा, भाई देखिए, आप लोग हमको
अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ते देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता। इतनी हमारी आत्महत्या होती है, इतने सुख दुख होते हैं। ये जो स्पिरिट है, स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 4 सांसदों को दी गई विदाई। राज्यसभा में आज 4 सांसदों को विदाई दी गई। आजाद के अलावा मीर मोहम्मद, शमशेर सिंह और नाजिर अहमद को सदन से विदाई दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने विदाई ले रहे सदस्यों से कहा कि आपके लिए हमेशा द्वार खुले हैं। एनडीए के सहयोगी और केंद्र मंत्री रामदास अठावले ने गुलाम नबी आजाद के लिए कहा कि अगर कांग्रेस आपको सदन में फिर से नहीं भेजती है तो हम आपको सदन में लाने के लिए तैयार हैं। पीएम के भाषण के जवाब में आजाद भी भावुक हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।